हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। आइए नया नियम के कुछ हिब्रू शब्द सीखते हैं। कुछ 35 शब्द मैंने तैयार किया है जो हिब्रू शब्द हैं, जिनको जानने के बाद आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हिब्रू भाषा सीखने के फ़ायदे बहुत हैं। इसलिए गहराई से बाइबल को समझने के लिए हमको हिब्रू भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक करके हिब्रू भाषा के शब्दों को सीखते हैं। पहला शब्द है तेशुआ। तेशुआ का अर्थ होता है पश्चाताप। शालोम, ये तो आपको मालूम ही होगा, हर एक वीडियोज़ में मैं शालोम बोलता हूँ आपको। तो शालोम का अर्थ होता है शांति। अडोनाई का अर्थ होता है स्वामी या प्रभु। यशुआ का अर्थ होता है उद्धार। अब आप कहोगे, यशुआ का अर्थ तो आपने यहोवा का उद्धार बताया था, लेकिन यशुआ और याशुआ में अंतर है। संसार के सभी लोग हमारे मसीहा का नाम को यशुआ बोलते हैं, लेकिन गलत है। यशुआ शब्द का अर्थ होता है उद्धार, परंतु याशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार, क्योंकि हिब्रू भाषा में यशुआ और याशुआ में बहुत अंतर है। याशुआ, याह का नाम, यहोवा का नाम उसमें होता है, इसलिए याशुआ बोलना है, यशुआ नहीं बोलना है। ये यशुआ इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर याह नाम है, इसलिए यहोवा का नाम जो है वो लेना नहीं चाहते। लेकिन वचन में ऐसा नहीं कहा गया है कि मेरा नाम ही मत लो। एलोहिम ने नहीं बोला है, उन्होंने कहा है व्यर्थ में मत लो, मेरा नाम व्यर्थ में मत लो बोल के 10 आज्ञा में तीसरा आज्ञा है। इसलिए हमको याशुआ का नाम, यहोवा का नाम, एलोहिम का नाम हमको लेने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन व्यर्थ में लेने के लिए मना किया गया है। तो यशुआ का अर्थ होता है उद्धार। एलोहिम का अर्थ होता है शक्तिशाली। नेफेश का अर्थ होता है प्राण। याशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। मैं बोल रहा था ना, याशुआ, यहोवा का नाम इसमें है, क्योंकि हिब्रू भाषा में जब हम देखते हैं तो 5 अक्षर से याशुआ का नाम होता है, जैसे योद, हे, वाव, शिन, ऐन। तो याशुआ होता है। तो याशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। और पहले हमने देखा था यशुआ, यशुआ का अर्थ होता है सिर्फ उद्धार। मशीयाह का अर्थ होता है अभिषेक किया हुआ। याहवा का अर्थ होता है सनातन या अनंत। ब्रित खदसा का अर्थ होता है नया नियम। रुआह कोदेश का अर्थ होता है पवित्र श्वास। बारुख का अर्थ होता है आशीष। तिकवा का अर्थ होता है आशा। एमुना का अर्थ होता है विश्वास। खयीम का अर्थ होता है जीवन। खोखमा का अर्थ होता है बुद्धि। तेफिला का अर्थ होता है प्रार्थना। हालेलुया का अर्थ होता है यह की स्तुति करो। होशाना का अर्थ होता है हमें बचाइए। तोरा का अर्थ होता है व्यवस्था
ज़ेदाका का अर्थ होता है धार्मिकता। शेमा का अर्थ होता है सुनो। मलाख का अर्थ होता है स्वर्गदूत। मिसपाखा का अर्थ होता है परिवार। एरेब का अर्थ होता है शाम। बोकेर का अर्थ होता है सुबह। लायला का अर्थ होता है रात। मेलेख का अर्थ होता है राजा। मलेका का अर्थ होता है रानी। मालखुत का अर्थ होता है राज्य। शमाइम का अर्थ होता है स्वर्ग। इसराइल का अर्थ होता है एलोहिम से लड़ने वाला। मिस्राइम का अर्थ होता है संकरा। मिस्राइम इजिप्ट को कहते हैं। इजिप्ट जो है अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया है, एक्चुअली में मिस्राइम ही बोलना है, लेकिन गलत ट्रांसलेशन कर दिया इजिप्ट बोल के। मिस्राइम का अर्थ होता है संकरा। योम का अर्थ होता है दिन। ईश का अर्थ होता है मनुष्य। यही है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। आप हिब्रू भाषा सीखिए और हिब्रू भाषा को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप सही हिब्रू भाषा के अर्थ को समझ सकें। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। शलोम।